I would like to just echo what Amir said. I think ये जो gender agnostic approach है, that is far better and it does a greater service to women because it is more sustainable long term to their success. मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी वो ये है कि हमें फीमेल पार्टिसिपेशन को एक कल्चरल थ्रेट के तौर पे नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर हम एक्चुअली देखें इन एन हाउस होल्ड वेयर there is a woman who has economic agency and has the ability to be employed and is employed, it improves outcomes for health and nutrition, it improves outcomes for children's education, it also improves outcomes for household debt management levels, saving levels, etc. सो औरतों की पार्टिसिपेशन बजाय इसके कि हम देखें इसको इस ऐसे मद्देनज़र से कि ये तो एक हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हमारे अब सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे थ्रेट में हैं नहीं इससे आपके इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे आपकी कंपनीज बेहतर परफॉर्म करेंगी और आपकी कम्युनिटीज़ में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, मैं आखिरी एक सवाल करना चाहता हूँ आप 5 लोगों से और आप उसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं चूँकि अतीक ने भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का जिक्र किया था। आज के दिन जब 2025 अभी ख़त्म होने वाला है अतीक, आप ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि कोई खातून, कोई भी वो खातून हो सकती हैं, हमारे घर का फ़र्द भी हो सकती हैं और हमारे घर का फ़र्द नहीं भी हो, वो जब घर से आमिर साहब की एक्सेप्शन कि उन्होंने कहा घर से भी काम हो सकता है लेकिन फिर भी कारोबार के लिए डील तो करना पड़ेगा कि वो घर से निकलें अपने काम के लिए, तालीम के लिए, मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए, समाजी राबते के लिए, क्या आज की इस तारीख़ में आप समझते हैं कि वो महफूज हैं जब वो बाहर जाएं, गाड़ी चला रही हो, मोटरसाइकिल चला रही हो, स्कूटी चला रही हो, पैदल जा रही हो या बस में सफ़र कर रही हो, ट्रेन में सफ़र कर रही हो, क्या आप उनको समझते हैं कि वो महफूज है जब एक खातून बाहर जाती है? Not 100%. No, I don't think they're महफूज हैं। Naeem sir. No, not 100%. Yeah. And what is the biggest challenge in that regard? Harassment, safety. I mean, just in terms of their personal safety and their And I हर think चीज़। also numbers. If you have, अभी हमने जैसे बहुत सारे हमारे इदारों ने वुमेन ऑन स्कूटीज़ के प्रोजेक्ट शुरू किए, वुमेन ऑन बाइक्स। तो लाहौर में मैं एग्जांपल दूंगी, पंजाब में हमें ये नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मोर एंड मोर वुमेन वी सी ऑन द रोड. It's make it normalizing it. The more we see the women on the road, it's exactly sensitize हो रहे हैं, ये चीज़ normalize हो रही है। और मैंने नोटिस किया खुद अपनी आंखों के सामने कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक यूनिक होता था कि एक औरत को देखना बाइक पे, वो सबके लिए कम होता जा रहा है। दराज राइडर्स आपको नज़र आएंगी, नॉर्मल खवातीन आपको बाइक्स पे बहुत नज़र आएंगी अब। सो आई थिंक जितनी क्वांटिटीज़ में हम ये काम करेंगे, जितने स्केल पे हम ये काम करेंगे, जितने कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये हम काम करेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे और चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है अब। इट शुडंट बी यूनिक दैट अ वुमन इज़ ऑन द रोड, यू नो। मैं इसका जवाब इस तरह दूँगा कि मेरे ख्याल में भी आंसर इज़ मिक्स्ड। नो इस लिहाज से क्योंकि आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं बाहर, अगर सेफ़ होता उनके लिए निकलना तो वो आ जाती हैं। लेकिन दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये है कि मोबिलिटी की एक्सेस भी नहीं है। तो अगर हम मोबिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सटेंसिवली प्रोवाइड करें तो फिर आपका असल टेस्ट आएगा कि वो आ रही हैं और सेफ महसूस कर रही हैं कि नहीं। लेकिन बज़ाहिर तो यही लगता है कि अगर चूँकि बाहर आपको बहुत कम नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि दे डोंट फील सेफ गोइंग आउट। सो दैट्स आई थिंक द एक सिर्फ इंसाइट मैं ऐड करूँगा इस साल एंड पर्टिकुलरली टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, मेजॉरिटी ऑफ द एंड वी हैव अ वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज एज इज़ 28 years old. Majority of the Gen Z which left us, and there was a larger audience which were females, and they left outside Pakistan, not because of anything else. It was just that they want to live the life the way they want to live, and the opportunity is not in Pakistan, and they could have that opportunity maybe in some other place which could be UAE/some other countries. So I still feel that the way they want to live their life very openly, safe, there isn't any hurdles. I don't think we are there as a country right now. But that is true for men as well, I think, probably. But men, I think, as a comparative woman, has more. Next topic. पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में ख़वातीन के किरदार को बेहतर करने का सफ़र जारी है। उसमें मुश्किलात हैं, उसमें चैलेंजेस हैं
उसमें ऐसे शोबे हैं जिन पर अभी तक शायद उस अंदाज से, उस बेहतरी से काम नहीं हो सका। लेकिन आज की इस गुफ्तगू से ये बात ज़रूर सामने आई। तमाम शख्सियात ने अपनी राय, अपने तजर्बात और अपना विज़न आपके सामने रखा कि ये नामुमकिन नहीं है, और शायद जो मसाइल हकीकत में अक्सर नज़र आते हैं वो इतने संगीन नहीं होते, और अक्सर वो मसाइल जो हकीकत में नज़र नहीं आ रहे होते वो अपनी जगह मौजूद होते हैं। तो हम सबको, चाहे हम मर्द हों, ख़वातीन हों, हुकूमतें हों, प्राइवेट इदारे हों, इन सब को मिलकर एक इश्तराक के ज़रिए से इन हक़ाइक़ को बदलना होगा। ख़वातीन को मईशत में शामिल किए बग़ैर, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल किए बग़ैर, उनको उनका जायज़ हक़ दिए बग़ैर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। ये पैगाम वाज़ेह है और इस पैगाम को हम आगे लेकर बढ़ते रहेंगे।